किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहले हमें उसके बारे में पूरा ज्ञान हासिल करना जरूरी है, तभी हमें सफलता है। दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने YouTube चैनल जीवी स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे इंग्लिश में क्रम से लगाना। क्या सीखना है? क्रम से लगाना। क्योंकि सेंटेंस जो हमारा क्रम मतलब सेंटेंस बना हुआ नहीं है, उसको हमें सेंटेंस बनाना है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा सबसे पहले ये 2 नंबर में 100% आता है, ये ध्यान रखना है। फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। हमें इसको क्रम से करना है। ठीक है, तो क्रम से हम कैसे लाएंगे वो देखिएगा दोस्तों। क्योंकि ये सेंटेंस हमारा जो सेंटेंस होना चाहिए वो बना हुआ नहीं है, जब भी क्रम से लाएगा तो सेंटेंस बन सकता है। तो देखिएगा, ये लिखा है ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी। तो देखिएगा, हम लिखेंगे ऑन एवरी संडे, AVERY एवरी संडे, SUNDAY संडे। उसके बाद अब हम दे प्ले हॉकी, दे प्ले हॉकी। ठीक, ये आपका क्रम से बन गया कि ऑन एवरी संडे दे प्ले हॉकी। ठीक, इस तरह नेक्स्ट आपका कि यू आ पायलट बिकम फ्लाई कैन एरोप्लेन एंड। इसको हम क्रम चलाएंगे तो देखिएगा, हम लिखेंगे यू कैन बिकम a pilot, उसके बाद एंड क्या आएगा, एंड फ्लाई एन एरोप्लेन, AEROPLANE एरोप्लेन। तो आपका बन गया यू कैन बिकम अ पायलट एंड फ्लाई एन एरोप्लेन। ये 100% 2 मार्क्स में पूछा जाता है यूपी बोर्ड में। ठीक है दोस्तों, इसको आपसे क्रम से लगाना होगा। वो 2 दे सकता है, 1 भी दे सकता है, आपको उसको क्रम बाय करना है। ठीक है, क्रम से लगाना मतलब एक सेंटेंस बनाना है। जो सेंटेंस बना हुआ है उसको हमें सेंटेंस बनाना है। ठीक है ना। तो देखिए, थर्ड है इवर सेल यू रिमेंबर आई। तो हम लिखेंगे आई के साथ सेल। ठीक, आई के साथ क्या आता है, सेल। उसके बाद रिमेंबर लिखेंगे, रिमेंबर यू, ये क्या है, एवर। ठीक, तो आई सेल रिमेंबर यू एवर। इसको आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, अभी आपका सेंटेंस बन गया, क्लियर हो गया। इस तरह नेक्स्ट आपका कि द मॉर्निंग गुड टू ईयरली इट इज गेट अप इन। तो कहां से जाएंगे, इट इज क्रम से, इट इज गुड टू get up early in, उसके बाद in the morning, तो आपको बन गया इट इज गुड टू गेट अप early in the morning। इसी तरह नेक्स्ट है कि लॉस हिज रिग्रीटिंग सेलर द ग्रीडी क्राइड। अब इसको हम कैसे करेंगे, क्रम से लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से बनाएंगे रिग्रीटिंग, इसको हम क्रम से कर सकते हैं।
ठीक, रिग्रेटिंग हिज लॉस, ठीक है, उसको लिखेंगे द ग्रीडी सेलर, द ग्रीडी सेलर, ठीक, राइट। आपका बन गया रिग्रेटिंग हिज लॉस, द ग्रीडी सेलर ट्राइड, ये आपका क्रम से हो गया। तो दोस्तों इसी तरह ये आपको आना जरूरी है, क्योंकि यूपी बोर्ड में इंग्लिश के एग्जाम में आपको 100% ये 2 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं कि वी लास्ट मद्रास इन वॉच आई। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको बिल्कुल सेंटेंस बनाना है सीधा करके। ठीक है, देखिए ये आई पहले आएगा और आई के साथ क्या आएगा, वॉच। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इन मद्रास तो लिखेंगे इन मद्रास। अब लास्ट वीक तो लिखेंगे लास्ट वीक। ठीक है दोस्तों, तो ये बन गया आई वॉज इन मद्रास लास्ट वीक। देखिए दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये 100% 10th क्लास में 2 नंबर में पूछा जाएगा और आपको पता है दोस्तों कि एक नंबर से ही परसेंटेज बनती है। सेकंड है हैज माई बुक टेकन हु। तो देखिए ये क्वेश्चन मार्क है, ये इंटरोगेटिव का है। हु पहले लिखेंगे हु, फिर हैज, हु हैज टेकन माई बुक, हु हैज टेकन माई बुक, हु हैज टेकन माई बुक। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, गिव मी 8 to समथिंग प्लीज। प्लीज से बनाएंगे प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी समथिंग, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, ये बन गया आपका क्रम से प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। इसी तरह नेक्स्ट है गो आगरा नॉट डिड ही यस्टरडे टू। तो देखिए क्रम से नहीं है, आपको पता है कि टू पहले टू आता है, फिर गो आता है ना, फिर जहां जा रहा होता है वो आता है। अपना सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, ही, तो पहले हम ही लिखेंगे, ही डिड नॉट। ठीक, क्योंकि ये क्रम से नहीं है तो आपको इस तरह से सेंटेंस बनाना है जो उसका अर्थ निकलता है। ठीक है, ही डिड नॉट, उसके बाद क्या आएगा, गो टू आगरा, फिर यस्टरडे। और इसमें क्वेश्चन बनाना नहीं भूलना है, क्यों, क्योंकि इसमें हु है। तो ये ही डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है कि नेवर हार्ड गॉड बेस्ट वर्क। तो इसको हम बनाएंगे, लिखेंगे हार्ड वर्क, लिखेंगे हार्ड वर्क नेवर गॉड बेस्ट। ठीक, तो हार्ड वर्क नेवर गॉड बेस्ट। देखिए दोस्तों, ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, क्योंकि आपको ये सेंटेंस सीधा करना आना बहुत जरूरी है। अगर आपको 2 मार्क्स चाहिए तो आपको ये करना ही पड़ेगा, और आपको पता है कि परसेंटेज आने के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है। ठीक है ना, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी हम कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बिना मेहनत के हम कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि किताब जब खोलेंगे तभी हमें कुछ सीख मिलेगी, और जब हम किताबों को बंद कर रखेंगे तो हम कोई सीख नहीं सकते। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब किसी चीज़ को पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमें खाना भी खाना होगा तो हमें हाथ चलाना जरूर पड़ेगा। इसी तरह
हमें जब पास होना है तो हमें किताब को खोलकर पढ़ना जरूरी है और उसको सीखना है, और तभी हम एक नंबर से अपनी परसेंटेज को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट है, देखिएगा कि 5 4 days मेडिसिन दिस टेक रेगुलरली। देखिए दोस्तों, इसको हम क्रम से करेंगे तो लिखेंगे कि टेक दिस मेडिसिन, क्या लिखेंगे कि टेक दिस मेडिसिन, ठीक, टेक दिस मेडिसिन। उसके बाद रेगुलरली लिखेंगे रेगुलरली, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 4 5 days, तो लिखेंगे 4 5 days, ठीक है ना, 4 5 days। टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली 4 5 days। इसी तरह नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों कि द सर्वेंट फूड फॉर कुक्स अस, तो लिखेंगे द सर्वेंट, क्या लिखेंगे द सर्वेंट, ठीक, द सर्वेंट लिखेंगे कुक्स, लिखेंगे कुक्स फूड, ठीक, फॉर अस, फॉर अस। ये हो गया आपका क्रम से, है ना, मतलब एक सेंटेंस बन गया, कंप्लीट हो गया। क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है, जिस तरह से राइट हम सेंटेंस बोलते हैं वो सेंटेंस ये हमने बनाया है, ये क्रम कंप्लीट है, ठीक है ना। क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब आती है ना, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो सब्जेक्ट के बाद लगी होती है स्टेप से। अब देखिए इसमें देखो कुक्स आ गया, है ना, और फूड फॉर 5 years, तो द सर्वेंट कुक्स फूड फॉर अस। स्कूल नॉट डिड टू ही को। अब देखिए ये क्रम से बना हुआ नहीं, ये ऐसे नहीं बनता सेंटेंस। सेंटेंस कैसे बनता है, ही सब्जेक्ट का डिड, इसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद गो, फिर टू, वो कहाँ को, स्कूल के लिए, तो क्या आएगा स्कूल, ठीक। अब वो ये कंप्लीट, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह से इट वॉज साइट फाइन C2, तो इट वॉज अ फाइन साइट टू सी, इट वॉज अ फाइन साइट टू सी। ये हो गया सेंटेंस बन गया, है ना। ये 100% आपको 2 नंबर मिलेगा, सीधा करना है, स्टेप से आपको उसको सीधा करना है ना। माई टॉप स्विमिंग मी फादर, तो माई फादर क्या लिखेंगे, देखिए माई है लिखा है, फादर है लिखा है, तो आपको सीधा करना माई फादर, ठीक। माई फादर टॉट TAUGHT टॉट, है ना, मी मुझे, स्विमिंग, क्या ये स्विमिंग, माई फादर टॉट मी स्विमिंग, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। इसी तरह से और देखते हैं, ये आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और इसको क्लियर कर लेना दोस्तों। आप वीडियो रोक के आप इसको नोट कर सकते हैं, और 100% यूपी बोर्ड में इनमें से 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। स्टैंड्स व्हेन द ऑन ऑफ ताज महल द आगरा इन यमुना। देखिए दोस्तों, इसको हमें क्रम से करना है, ठीक है ना। अब हम क्रम से क्या मतलब, हमें इसका सेंटेंस बनाना है ना, हमें सेंटेंस बनाना है। देखिएगा स्टार्टिंग हम लिखेंगे द ताजमहल, कहेंगे द ताजमहल, ठीक, द ताजमहल स्टैंड्स ऑन द पार्क, ऑन द बैंक, क्या लिखेंगे ऑन द बैंक, ऑन द
बैंक ऑफ यमुना इन आगरा। क्या लिखेंगे? ऑन नहीं, क्या लिखेंगे? ऑफ यमुना इन आगरा। तो आपको बना द ताज महल स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना इन आगरा। ठीक है, ये बन गया आपका सेंटेंस। इस तरह से नेक्स्ट आपका कि पेन फ्रॉम अ फॉर सी मार्केट द ब्रॉड सिस्टर है। तो हम बनाएंगे सी ब्रॉड अ पेन, लिखेंगे यहां से सी ब्रॉड अ पेन, लिखेंगे सी ब्रॉड a pen from the market। अब लिखेंगे हम यहां से from the market, from the market for her sister, for her sister। ठीक है दोस्तों, she brought a pen from the market for her sister। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से नेक्स्ट आपका केट अपॉन द जंप टेबल। तो क्या आएगा? सबसे पहले द केट हम लिखेंगे द केट। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? द केट जंपेड, लिखेंगे जंपेड अपॉन द टेबल। ठीक है दोस्तों, द केट जंपेड अपॉन द टेबल। ठीक है, कि बिल्ली ने टेबल के ऊपर कूदी। ठीक है ना? तो अपॉन आता है जिस चीज को टच करके कूदना, है ना? जिसमें छलांग मारी बिल्ली ने। इसी तरह नेक्स्ट दोस्तों, आवर फ्रेंड डिसाइडेड वाई वाज टू गो इन द मॉर्निंग। तो हम सेम लिखेंगे, यहां से यहां तक सेम रहेगा हमारा। आवर फ्रेंड्स डिसाइडेड, ठीक, डिसाइडेड हम लिखेंगे टू गो बाय बस इन द मॉर्निंग, ठीक है दोस्तों। और फ्रेंड डिसाइडेड टू गो बाय बस इन द मॉर्निंग। इसी तरह से नेक्स्ट है ही हैड नॉट, उसके बाद क्या आएगा? गॉन टू दिल्ली yesterday। ठीक है, he had not gone to Delhi yesterday। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।